रहीम अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास ख़त्ती जोग्राफिया के लेक्चर में खुशामदीद। आज सेकंड चैप्टर ब्राज़म एशिया का एक नया टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है एशिया की आबो हवा, यानी कि ब्राज़म एशिया की आबो हवा क्या है, कहाँ कहाँ उसका दर्जा हरारत कम हो जाता है, कहाँ ज़्यादा हो जाता है, किन इलाकों में गर्मी ज़्यादा है, किन इलाकों में सर्दी ज़्यादा है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आता है शुमाली इलाका। यहाँ पर हम ज़रा ब्राज़म एशिया का नक्शा बना लेते हैं। ये हो गया शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मग़रिब। ओके, ब्राज़म एशिया का जो शुमाली इलाका है, ये वाली साइड, वहाँ पर एक इलाका आता है साइबेरिया का इलाका। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और खुश्की होती है। फिर आता है जनूब मशरिक़ी, जनूब और मशरिक़ के दरमियान का इलाका। ये ज़रा गर्म मरतूब होता है, गर्मी होती है यहाँ पर। फिर जनूब मग़रिबी इलाका आता है हमारे पास। इधर क्या होता है, ये रेगिस्तानी इलाके है, इस वजह से यहाँ का इलाका बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होता है। ये तो जनरल व्यू, ठीक है। शुमाली इलाका हो गया, जनूब मशरिक़ी, और ये इलाके उन्होंने बताए हैं कि जिनमें किस तरह से आबो हवा होती है। अच्छा, अब ये जो आबो हवा है ब्राज़म एशिया की, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं? वो अवामिल दो हैं हमारे पास। एक है वस्ती पहाड़, ठीक है, और दूसरा है वस्ती एशिया की समुंदर से दूरी। पहले वस्ती पहाड़ को डिस्कस करते हैं। ये जो वस्ती पहाड़ हैं ब्राज़म एशिया के, ये क्या करते हैं, ब्राज़म एशिया के जनूब और शुमाल को सेपरेट कर देते हैं। यानी इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है और ये इतनी लंबाई में इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है, कि ये जनूब और शुमाल को अलग कर देते हैं। यानी कि शुमाल और जनूब के दरमियान वस्ती पहाड़ कहीं आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये दोनों इलाके ब्राज़म एशिया के बिल्कुल ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आती हैं अब ये वस्ती पहाड़ कैसे असरअंदाज होते हैं? जनूबी गर्म हवाओं में रुकावट। अब जनूब की तरफ से जो गर्म हवाएं चलती हैं वो शुमाल की जानिब नहीं जा सकती इन पहाड़ों की वजह से, ठीक है। शुमाली सर्द हवाओं में रुकावट। शुमाल में जो सर्द हवाएं चलती हैं उनकी रुकावट बनता है क्या, ये वस्ती एशिया के पहाड़, और जिसकी वजह से वो सर्द हवाएं जनूब की जानिब नहीं आ पाती, ठीक है। फिर आते हैं कहीं कोहिस्तानी पहाड़ आते हैं। ये कोहिस्तानी पहाड़ ऐसे पहाड़ हैं कि जिनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरा, वो है वस्ती एशिया की समुंदर से दूरी, ठीक है। वस्ती एशिया मतलब कि अंदरूनी एशिया, अंदर का इलाका एशिया का, वो समुंदर से दूर होता है। इस वजह से आबो हवा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं। देखिए बेटा, अगर कोई इलाका समुंदर के करीब है तो उसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मौसम जो है पूरा साल मोतदिल रहता है। वो मोतदिल कैसे रहता है? अगर तो हैं सर्दियाँ, ठीक है, सर्दियाँ होंगी तो जो रेत होगी, जो मिट्टी होगी, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन जो पानी होता है वो, और पानी की ज़रा थोड़ी जो होती है हवा होती है, उसकी जो रुएँ होती हैं, ठीक है, वो ज़रा होती हैं गर्म, ठीक है। पानी गर्म होता है जबकि जो मिट्टी होती है वो ठंडी होती है। तो वो ज़रा उसकी हवाएं इस तरफ आती हैं साथ वाले इलाके की तरफ, तो वो क्या होता है, गर्म और सर्द मिलकर ज़रा मौसम मोतदिल हो जाता है। जब होती है गर्मी तो मिट्टी क्या होती है, गर्म होती है, जबकि जो पानी होता है वो होता है ठंडा। तो वहाँ से जो आबो हवा हवाएँ इस तरफ आती हैं गर्म इलाके की तरफ, वो क्या होता है, मोतदिल हो जाते हैं आपस में। तो क्या हो जाता है, मौसम जो है वो बराबर रहता है, यानी ना ज़्यादा सर्दी रहती है और ना ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। तो जो अंदरूनी एशिया है ना, उसकी आबो हवा के ऊपर जो मेन एक और वजह है वो ये है कि वो समुंदर से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो समुंदर से दूर होने की वजह से क्या इसका मतलब हुआ कि उसके मौसम के ऊपर समुंदर की आबो हवा का कोई असर नहीं होता, और उसकी आबो हवा जब गर्मियाँ आती होंगी तो ज़मीन भी गर्म होती होगी और शदीद गर्मी रहती होगी। सर्दियाँ आती होंगी तो ज़मीन ठंडी है, तो कोई भी चीज़ ऐसी मुदाखलत नहीं करती कि जिसकी वजह से ठंड जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो वस्ती एशिया की समुद्र से दूरी की वजह से पहला इफेक्ट क्या पड़ा कि शदीद आबो हवा की वजह बना। शदीद आबो हवा मीन्स कि सर्दियाँ आए तो ज़्यादा सर्दियाँ, गर्मियाँ आए तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ, ठीक है। तो जो वस्ती एशिया की समुंदर से दूरी है वो है तकरीबन 3000 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी कुछ मौसम हैं, यानी कि सर्दी और गर्मी के अलावा बाकी साहिल समुंदर के साथ मौसम जो है वो क्या रहता है, मोतदिल रहता है, ठीक है। अब दर्जा हरारत में तब्दीली की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो ये है कि दर्जा हरारत, कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन एशिया के अंदर क्या होता है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और
-18 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब जनवरी के अंदर क्या होता है, जब जनवरी आती है तो शुमाल से जनूब की तरफ अगर जनूब से शुमाल की तरफ अगर जाते जाएं तो दर्जा हरारत जो है वो एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल 0 डिग्री पर पहुंच जाता है, यानी नुक्ता मुंजमद जिसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब साइबेरिया का इलाका शुरू होता है ना, साइबेरिया का, तो वहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्दी चली जाती है, यानी 0 से भी कम, ठीक है। 0 को नुक्ता मुंजमद कहा जाता है कि यानी इतनी सर्दी की कोई चीज़ अगर हम रखें तो वो जम जाती है, उससे भी ज़्यादा सर्दी -18 डिग्री तक, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारी दर्जा हरारत के अंदर तब्दीली आती रहती है। फिर जो दर्जा हरारत के ऊपर जो चीज़ असरअंदाज करती है वो क्या है, आबो हवा पर बरी रूहों का असर। अब बरी रूहें क्या चीज़ होती हैं, जो साहिल समुद्र के ऊपर जो हवाएँ चल रही होती हैं या समुद्र की जो हवाएँ होती हैं उनको कहा जाता है बरी रूहें, ठीक है। तो ये बरी रूहें जो हैं, अगर मैंने जैसे अभी पहले भी आप लोगों को बताया कि सर्दी होगी किसी इलाके में तो बरी रूहों की वजह से वहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, मुतदिल हो जाएगा। अगर वहाँ पर किसी इलाके में गर्मी है तो बरी रूहों की वजह से क्या हो जाएगी, थोड़ी सर्दी आ जाएगी, यानी कि मौसम मुतदिल हो जाएगा। इसके अलावा मशरक़ी एशिया जो है हमारे पास, ये मशरक़ी एशिया, मशरक़ वाली साइड, एशिया की मशरक़ वाली साइड, यहाँ पर जो बरी रूहें चलती हैं वो क्योरा शेप की बरी रूहें चलती हैं, जिसकी वजह से मशरक़ी एशिया की आबो हवा पर बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एशिया की आबो हवा के बारे में स्टडी किया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।